इंग्लिश कैंपस। आज हम देखेंगे अपोजिट वर्ड्स यानी कि विरुद्धार्थी या फिर विपरीत शब्दों के बारे में। हमारा पहला शब्द है सूरज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सन, तो इसका अपोजिट होता है चांद, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मून। नेक्स्ट है इंसान, इंसानों को इंग्लिश में कहा जाता है ह्यूमन, और इसका अपोजिट है जानवर, जानवर यानी कि एनिमल। अगला है शामिल करना, सबको शामिल करने को इंग्लिश में कहते हैं इंक्लूड, और इसका अपोजिट वर्ड है निकालना, निकालना यानी कि किसी को अपने ग्रुप से निकालना, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लूड। तो शामिल करने के अपोजिट निकालना यानी कि इंक्लूड के अपोजिट एक्सक्लूड। उपयोग, उपयोगी यानी कि यूजफुल, और इसका अपोजिट है बेकार, और बेकार को इंग्लिश में कहते हैं यूजलेस। तो उपयोगी के अपोजिट हुआ बेकार यानी कि यूजफुल के अपोजिट हुआ यूजलेस। नेक्स्ट है बेटी, बेटी यानी कि डॉटर, और इसका विरुद्धार्थी शब्द है बेटा मीन्स सन। बंद करना, बंद करना यानी कि लॉक, और कोई भी चीज खोलने को कहा जाता है अनलॉक, यानी कि बंद करना के अपोजिट हुआ खोलना, तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है लॉक के अपोजिट अनलॉक। शोर करने वाला, इसे इंग्लिश में कहा जाता है नॉइजी, और इसका विरुद्धार्थी शब्द है शांत, शांत यानी कि क्वाइट। तो शोर शराबे वाली चीज या फिर जगह को इंग्लिश में कहा जाता है नॉइजी, और उसका विरुद्धार्थी शब्द है शांत, शांत यानी कि क्वाइट। अगला है छत, हमारी जो छत होती है उसे इंग्लिश में कहते हैं सीलिंग, और इसका विरुद्धार्थी शब्द है जमीन या फिर फर्श, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लोर, यानी कि छत के अपोजिट हुआ जमीन या फिर फर्श, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे सीलिंग के अपोजिट फ्लोर। अगला है सुंदर, सुंदर को कहेंगे प्रीटी, और सुंदर के अपोजिट होता है बदसूरत यानी कि अगली। परिजन, परिजन यानी कि कीन, यानी कि हमारे जो रिश्तेदार होते हैं जिनको हम पहचानते हैं उन्हें कहा जाता है परिजन, और इसका विरुद्धार्थी शब्द है अजनबी, यानी कि हम जिन्हें जानते नहीं हैं, और उन्हें इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रेंजर। अनदेखा करना, किसी को अनदेखा करने को कहा जाता है इग्नोर, और इसका अपोजिट है ध्यान देना, ध्यान देना यानी कि नोटिस। तो अनदेखा करने को हम इंग्लिश में कहते हैं इग्नोर, और इसका अपोजिट है फिर इसका विरुद्धार्थी शब्द है ध्यान देना, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है नोटिस करना। विशेष यानी कि स्पेशल, और इसका अपोजिट वर्ड है सामान्य यानी कि जनरल। जैसे कि हमें नॉर्मल बुखार आता है या फिर सर्दी खांसी होती है तो हम क्या करते हैं, जनरल डॉक्टर के पास जाते हैं, यानी कि सामान्य डॉक्टर के पास जाते हैं। और वहीं पे अगर हम प्रेग्नेंट रहते हैं या फिर हमारा दांत दर्द करता है या फिर हमारा हड्डी का कोई इश्यू होता है तो हम क्या करते हैं, वो स्पेशल डॉक्टर के पास जाते हैं, यानी कि हड्डी का अगर इश्यू हुआ तो हम हड्डियों के डॉक्टर के पास जाते हैं। दांत दर्द करता है तो हम दांतों के डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है स्पेशल डॉक्टर्स। और सर्दी या बुखार के लिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं यानी कि सामान्य डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें इंग्लिश में कहा जाता है जनरल। तो उसी की तरह विशेष के विरुद्धार्थी शब्द होता है सामान्य, यानी कि स्पेशल का अपोजिट वर्ड होता है जनरल। अगर टेढ़ी तिरछी लकीर, इसे कहा जाता है जिगजैग, और इसका अपोजिट है सीधी लकीर मीन्स स्ट्रेट, यानी कि स्ट्रेट लाइन। मृत्यु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डेथ, और इसका विरुद्धार्थी शब्द है जन्म, जन्म यानी कि बर्थ। तो मृत्यु का विरुद्धार्थी शब्द हुआ जन्म, और इसे हम इंग्लिश में कहेंगे डेथ के अपोजिट बर्थ। नेक्स्ट इज तल या नीचे का, इसे इंग्लिश में कहते हैं बॉटम। कोई भी तल का जो भाग होता है या नीचे के हिस्से को इंग्लिश में कहा जाता है बॉटम। उसी की तरह चोटी या ऊपर के भाग को इंग्लिश में कहा जाता है टॉप, मीन्स बॉटम के अपोजिट हुआ टॉप, यानी कि तल के अपोजिट हुआ चोटी, या फिर हम कह सकते हैं कि नीचे के विरुद्धार्थी शब्द होता है ऊपर का। अगला है अमीरी, अमीरी यानी कि वेल्दी, और इसका अपोजिट है गरीबी यानी कि पॉवर्टी। धुंधला, धुंधले को कहा जाता है डिम, और इसका विरुद्धार्थी शब्द है उज्ज्वल यानी कि ब्राइट। अंतिम, हम सबको पता है कि अंतिम को कहा जाता है लास्ट, और इसका विरुद्धार्थी शब्द है
पहला यानी कि फर्स्ट। बटोरना यानी कि गैदर और इसका अपोजिट है बिखेरना यानी कि स्कैटर। कोई भी चीज हम बटोरते हैं तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है गैदर और उसका अपोजिट है बिखेरना यानी कि स्कैटर। नेक्स्ट इज मांगना। मांगना यानी कि बेग और इसका अपोजिट है देना। देना मीन्स ऑफर। सर्दी। सर्दी को कहा जाता है विंटर और इसका अपोजिट वर्ड है गर्मी यानी कि समर। उच्च यानी कि हाई और इसका अपोजिट है निम्न यानी कि लो। जैसे कि हम मार्केट में देखते हैं कि मार्केट में भी कई सारी या कई टाइप्स की घड़ियां हमें दिखाई देती है। वहाँ पे जो हाई क्वालिटी की घड़ियां होती है वो बहुत ही महंगी होती है और उसी के कंपैरिजन में जो लो क्वालिटी की या फिर निम्न क्वालिटी की जो घड़ियां होती है उनके जो दाम है वो कम रहते हैं। यानी कि इसी की तरह हम उच्च के अपोजिट कह सकते हैं निम्न यानी कि हाई के अपोजिट हुआ लो। मेहमान जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं गेस्ट और इसका अपोजिट वर्ड है निमंत्रक यानी कि होस्ट। अगला है सिकुड़ना। सिकुड़ना यानी कि श्रिंक और इसका अपोजिट वर्ड है बढ़ाना मीन्स एक्सपांड। जैसे कि हम बलून को फुलाते हैं तो वो बढ़ता है, बड़ा हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है और उसी की विरुद्ध या फिर उसके अपोजिट जब हम उसकी हवा निकालते हैं तो वो फिर से सिकुड़ जाता है यानी कि वो श्रिंक हो जाता है। तो सिकुड़ने के अपोजिट हुआ बढ़ना यानी कि श्रिंक के अपोजिट हुआ एक्सपांड। नेक्स्ट इज शादी। शादी को इंग्लिश में कहते हैं वेडिंग और इसका अपोजिट है तलाक यानी कि डाइवोर्स। शादी करने यानी कि साथ में होना और तलाक यानी कि जुदा होना और इसे इंग्लिश में कहते हैं वेडिंग के अपोजिट डाइवोर्स। नेक्स्ट इज मध्य बिंदु जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेंटर और इसका अपोजिट है किनारा यानी कि एज। जैसे कि मध्य बिंदु यानी कि सेंटर में यहाँ पे हमने बुक रखा है और वहीं पे सामने यानी कि अपोजिट साइड में हम लोगों ने किनारे पे बुक रखे हैं या फिर किनारों पे किताब रखी है तो उसे कहा जाता है एज। नकारना। कोई भी चीज नकारने को कहते हैं डिनाई और उसके अपोजिट है स्वीकारना यानी कि एडमिट। सीखना इसे इंग्लिश में कहते हैं लर्न और इसका विरुद्धार्थी शब्द है पढ़ाना। पढ़ाना यानी कि टीच। तो सीखना का विरुद्धार्थी हुआ पढ़ाना यानी कि लर्न का अपोजिट वर्ड हुआ टीच। सेकंड लास्ट है सही। सही मीन्स करेक्ट और इसका अपोजिट है गलत यानी कि रॉन्ग। लास्ट है अपमान करना। इसका अपमान करना यानी कि इंसल्ट और इसका विरुद्धार्थी शब्द है प्रशंसा करना जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो अपमान करने का विरुद्धार्थी शब्द हुआ प्रशंसा करना यानी कि इंसल्ट के अपोजिट हुआ कॉम्प्लीमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, share and subscribe to my channel. Thank you.